एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी मैंने एक ब्लॉग का एंड किया है और मैंने सोचा दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था। कपड़े वगैरह लेके आई सारा कुछ और पार्सल वगैरह आप लोगों को इससे पहले वाले ब्लॉग में दिखा दी हूँ। अब हो गया लंच का टाइम। ये बनी है दाल और चावल, चटनी, सारा कुछ आज खाने में बना है। अब जा रही हूँ मैं सैलेड कट करने। इनके आने से पहले सैलेड कट कर देते हैं, फिर दोनों लोग हम लोग खाना खाएंगे और जो भी रूटीन होगा आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो अभी निकाल लेते हैं कुकुम्बर। कल हम गए थे मार्केट तो वहीं से मैं लेके आई थी। तो चलिए बनाते हैं सलाद कि वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वेट लॉस जर्नी भी चल रही है तो सैलेड तो ज़रूरी है ना। और आज दोपहर में मैं खाऊंगी दाल चावल और चटनी। तो वो चीज़ें आपको मिलेगी मेरे दूसरे ब्लॉग में, वेट लॉस चैलेंज के ब्लॉग में। तो चलिए काटते हैं, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों से बात करने के बाद मैं कट कर रही थी सैलेड और 2 कुकुम्बर कट करूँगी तो आराम से हो जाएगा मेरे और इनके लिए। तो क्या होता है कभी कभी है ना, दिन में है ना कुकुम्बर और टमाटर के साथ सैलेड बना लेती हूँ। नहीं तो अगर जैसे कुकुम्बर बस हुआ तो वही बस ले लेती हूँ। और यहाँ पे मैं है ना, ये होता है ना वाइट वाइट सा, जिससे ये है ना कुकुम्बर कड़वा ना लगे, तो वही निकाल ली थी। अगर जब भी कट करो ना तो एक साइड से ऐसे कट करके उसको घिस दो तो जो भी कड़वापन होता है तो वो निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, उसमें अगर डायरेक्ट काट दो तो बहुत कड़वा सा लगता है। तो यहाँ पे मैं काट लूँगी मेरे और इनके लिए, फिर खाएंगे हम खाना। इस टाइम 2 दिन से मेरा ये डेली रूटीन ब्लॉग नहीं आ रहा था और आज मेरा जो चैलेंज ब्लॉग है वो थोड़ा लेट हो गया, तो वो मैं ज़रूर डालूँगी क्योंकि वो मेरी रूटीन में है। मुझे 75 डे ज़रूर डालना है। फिर ये ऑफिस से आ गए थे और देखो साइड में खाना रखा है तो मैं इनको दे रही थी ट्रिमर। ये बहुत खुश हुए, पता है इनको ये चीज़ की बहुत शौक थी, मतलब लेने की। और ये लेते नहीं अपने लिए, कभी कुछ भी नहीं लेते हैं। अगर मैं जो चीज़ दिला दूँ ना तो दिला दूँ, कभी अपने ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करेंगे, ना कपड़ों में ना कुछ। तो आज इनको बहुत खुशी हुई ये चीज़ देख के और फिर इन्होंने इसका यूज भी किया। अब हम मिलते हैं रात में। तो फ्रेंड, हो गई है रात का टाइम और ये बना रहे हैं अपने लिए बनाना शेक। तो और मैं है ना स्प्राउट बनाने की तैयारी कर रही थी, चना और खड़ी मूंग की दाल फुलाने की। तो वही मैंने पीछे से खड़े होकर निकाल रही थी और इनका भी बनाना शेक बन गया है। और कभी ये कटोरे में लेके खाते हैं, कभी गिलास में। इनके मूड के हिसाब का होता है क्योंकि आज उन्होंने ना काजू बादाम ये सारी चीज़ पीसी नहीं थी तो ऐसे ही खा रहे हैं। और मैं स्प्राउट फुला दूँगी, ग्रीन टी बना के पीऊँगी। रात का टाइम है डिनर के बाद। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को चने दिखा रही थी और इनसे बातें भी करती जा रही थी। रात का टाइम हो गया था, 10 साढ़े 10 बज गए थे करीबन। तो यही रूटीन होता है मेरा मॉर्निंग से, जो भी मेन चीज़ें होती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आवाज़ आज थोड़ी भारी लग रही होगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। सिर्फ मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, बाकी मुझे कोल्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इस वजह से। तो यहाँ पे मैं रख दूँगी फूलने के लिए और फिर नेक्स्ट डे है ना आप लोगों को दिखाऊँगी कि ये किस तरीके से बना है। जो बर्तन धुले थे वो मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, जहाँ जो चीज़ होती है रखने की तो वो, क्योंकि मॉर्निंग में फिर मुझे ना ज़्यादा काम नहीं रहता इस कारण से। तो फ्रेंड, अभी है ना मैंने स्प्राउट फूलने के लिए रख दिया है कल के लिए। और ये अपने लिए वो बना रहे थे बनाना शेक। इनका खाने का मन था, टीवी की आवाज़ आ रही होगी उसके लिए सॉरी। तो स्प्राउट दिखाती हूँ मैं किस तरीके से बनाती हूँ। खड़ी मूंग की दाल है। तो फ्रेंड, ये देखो आप लोग, मैंने ये चना रख दिया है और ये मूंग की दाल मैंने सिर्फ थोड़ी थोड़ी रखा है अपने लिए बस। अब मैं आपको नेक्स्ट डे दिखाती हूँ। तो ये देखो ये स्प्राउट बन गए हैं। मैंने मॉर्निंग में है ना पानी निकाल के रख दिया था और ये थोड़ा देखो करीबन शाम का टाइम था और कितने अच्छे स्प्राउट निकल गए। अगर आप कॉटन के कपड़ों में ऐसे करके रखोगे ना तो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। तो ये है नेक्स्ट डे का टाइम। मैं बना रही हूँ खाना, दाल चावल बना दूँगी। और आप आधा टमाटर देख रहे होगे ना, मैंने सैलेड बनाया था तो उसमें से बचा हुआ था तो वही रखा है। और ये मैं है ना जब दाल पकाती हूँ उसी में टमाटर डाल देती हूँ तो साथ के साथ उबल जाते हैं तो मेरी चटनी बनाने के काम आ जाते हैं। और आज बनी है अरहर की दाल।
ये 2 पर्सन के लिए मैं बनाई हूँ। 1 मुट्ठी दाल बनाओ ना तो 2 पर्सन के लिए आराम से हो जाती है। घर का सारा काम हो गया है, आप देख रहे होंगे किचन वगैरह सारा कुछ साफ़ है। टमाटर मैंने साइड में रख दिया है, अब बनाते हैं खाना। आज है नेक्स्ट डे ब्लॉग का। क्या हुआ था रात में है ना, हम ये खाना खाए, मैं भी खाई, मतलब मैं सूप वगैरह पी। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बना पाया। सुबह से काम में लगे थे, तो अभी मैं जस्ट खाना बना रही थी, दाल फ्राई कर रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया जाए, बात भी कर लिया जाए। तो दाल तो पक गई है, मैं छील रही हूँ लहसुन और प्याज को कट कर लूँ, टमाटर कट कर लूँ, दाल फ्राई करूँ और रोटी सेक दूँ, क्योंकि आज ये दाल रोटी खाने के लिए बोले हैं। तो जा रही हूँ इनके लिए खाना बना दूँ, और जो कुछ भी बनाऊँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बोलना चाहूँगी आप लोगों से, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को, जो मेरा वेट लॉस ब्लॉग है उसमें भी सपोर्ट करें, ढेर सारा प्यार दें, मुझे आगे बढ़ाएं। तो चलिए घर का काम कर लेते हैं। और मॉर्निंग से ही मैं बिजी थी, अभी करीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे होंगे। तो मैंने कहा कि आज जल्दी खाना बना लेते हैं, क्योंकि काम भी है बहुत ज़्यादा, घर में साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि कल मंगलवार है ना, इस वजह से। और आज ये ब्लॉग रात में ही चला जाएगा, शाम को मैं एडिट करके डाल दूँगी, क्योंकि और बना हुआ था और बचा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गले में बहुत दर्द है, अभी मुझे पीना है दवाई भी। तो जा रही हूँ, दवाई भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरी तीसरी दवा है, 2 सुबह मैंने खाली पेट पी ली, ये तीसरी, एक और बची है चौथी। तो ये देखो कैसे रेड कलर की है। तो ये दवा पियेंगे। सॉरी, लहसुन प्याज टमाटर ये सारा कुछ काट के दाल फ्राई कर दूँ, इनके लिए रोटी सेक दूँ, अपने लिए देखते हैं लंच में क्या बनाती है। जो भी होगा तो वो मेरे दूसरे ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो फ्रेंड आप लोगों से बात की मैं, और दवा घोल के रख ली हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लगता है इसको फूलने के लिए। अब मैं बना दूँगी, मतलब दाल को तड़का कर दूँगी, जिससे कि है ना ये इनके आने से पहले खाना बन जाए, फिर जो भी काम होगा वो करूँगी। मेन होता है मुझे दोपहर में खाना, इनसे कॉल करके पूछ लेती हूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ। मैंने रख ली है भिंडी, क्योंकि मुझे भिंडी भी कट करना है। मैं सोच रही हूँ शाम के लिए सब्ज़ी बना के रख दूँ, क्योंकि जिम जाओ ना 5:30 बजे, तो मुझे आते-आते 8 बज जाता है। इस वजह से फिर ये कहते हैं कि दिन में सब्ज़ी बना के रख दिया करो, सिर्फ़ रात में रोटी सेका करो। तो भिंडी करीबन 1 पाव तक थी हम दोनों के लिए। तो यहाँ पे दवा पी रही थी। ये दवा पता है कैसे लगती है, जैसे वो रेड कलर की आपने मिट्टी देखी होगी ना, ऐसा लगता है पानी में घोल के उसी को पी लिए हैं। तो मैंने डाल दिया है जीरा, राई तड़के के लिए, और डाल दूँगी इसमें प्याज, लहसुन, मिर्च, कड़ी पत्ता, ये सारा कुछ डाल के पका दूँगी अच्छे से। तेल जलने लगा था, मैं ध्यान नहीं दी थी, अच्छा हुआ, मतलब ख़राब नहीं हुआ। फिर फ्रेंड खाना पीना खाने के बाद, नहाने के रेस्ट करने के बाद फिर मैं सो गई। सो के उठने के कुछ देर बाद मैंने जो कपड़े धुले हुए थे वो फ़ोल्ड करके रख रही थी। मैंने सोचा रख दूँ, अभी जाने में टाइम था, 4:30 बजे थे। तो मैंने कहा यही काम करके रख देते हैं। और मेरा एक पुराना बुर्खा था, उसे मैं ट्राई कर रही थी पहनने के लिए, तो वो भी अभी मैं प्रेस करूँगी। पैंट कुर्ती थी मेरी, और मतलब 2 ही जोड़ी कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। तो फ़ोल्ड करके रख दो तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि गोदरेज तो है नहीं कि उसमें रखो। वैसे है, जो हर चीज़ है वो रखा है घर में, मम्मी के यहाँ पे सब कुछ रखा है। यहाँ कैसे लाऊँ, क्योंकि रेंट के रूम में कभी यहाँ कभी वहाँ। अगर एक जगह की नौकरी हो ना, भले हम रेंट के रूम में रहें, अगर एक जगह की नौकरी हो तो सारा कुछ ले ले, मगर थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है ना, एक जगह फ़िक्स नहीं हो पा रहा। तो इस कारण से कुछ भी चीज़ मैं ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पा रही। जब एक जगह फ़िक्स हो जाऊँगी मैं, फिर ये कहीं भी रहें, तो फिर देखते हैं। सोच तो रहे एक जगह रहने के लिए, या तो फिर सतना में रहेंगे, या तो फिर दमोह या सागर में रहेंगे। तो यहाँ पे मेरी सारी टी-शर्ट वग़ैरह पैक करके रख दूँगी, और ये जो मेरी जिम की टी-शर्ट होती है वो अलग रख देती हूँ, जो डेली में पहनती हूँ वो अलग रख देती हूँ। प्लाज़ो एक साइड रख देती हूँ। और अब मैं ना ये पुराने वाले नकाब को कर रही थी प्रेस, क्योंकि ये बहुत दिन से रखा है, कम से कम 4 साल से रखा है। मैं नहीं पहनती थी ये वाला, तो मुझे आज दिख गया, मैंने निकाला कि ट्राई करते हो रहा है कि नहीं। तो इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, इसकी बटन वगैरह कुछ टूटी हुई थी। पहले तो मैंने प्रेस कर लिया, फिर मैं नहीं पहन पाई बटन के कारण। अब जिस दिन बटन या कपड़े के लिए सामान लेने जाऊँगी ना, तो उस दिन लेके आऊँगी, फिर इसको पहनूँगी। वैसे ये आता तो है, मुझे पहले से ही आ जाता था, बस कुछ बटन इशू के कारण। तो यहाँ पे आराम से बैठ के प्रेस कर रही थी।
टाइम पास नहीं हो रहा था, तो इस वजह से है ना घर में के जो छोटे छोटे काम होते हैं ना वो मैं करती हूँ, क्योंकि अकेले रहो, टाइम पास भी ना हो तो घर के काम कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। आई होप अच्छा लगा होगा। अगर कोई यहाँ तक वीडियो देखता है तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।